हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, कुछ रिस्की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उन सही पॉइंट्स को जानेंगे गाइस। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 26 मार्च को आज के दिन ओपन होने जा रहा है और 28 मार्च को क्लोज किया जाएगा। 130.2 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 62 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 अप्रैल का। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 3 अप्रैल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। 200 to 210 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड है और 70 शेयर्स की लॉट साइज। इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज इसके लीड मैनेजर है। बिग शेयर सर्विसेज इसके रजिस्ट्रार है। कंपनी के जो ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 50% का, जिसमें इंक्लूड है एंकर इन्वेस्टर, रिटेल को 35% का, एचएनआई को 15% का ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 39.06 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। संजय मेहता, आशली मेहता, पुनीत पाल सिंह इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 99.92% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब हम इसके बिजनेस की बात करें तो 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी है, जो कि प्राइमरी कंपनी रोड्स का, जिसमें इंक्लूड है ब्रिज, टनल, स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क्स हो गया, फिर अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का जो है सो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के टेरिटरीज में, यूनियन टेरिटरीज में जो है ये कंस्ट्रक्शन करती है। मेनली कंपनी का बिजनेस कहाँ पे है तो जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरीज में इसका बिजनेस है और लद्दाख में। और कंपनी एज अ ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर भी काम करता है, ऑपरेट करती है और एक यूनिट प्राइस बेसिस पर भी काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सब कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का, मतलब कि इन सभी के लिए। और मतलब कि एक यूनिट प्राइस बेसिस पर भी काम करती है और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर की तरह भी काम करता है। कंपनी का 3 मेजर बिजनेस वर्टिकल्स है, जिसमें फर्स्ट है रोड प्रोजेक्ट, सेकंड है टनल प्रोजेक्ट्स और थर्ड है स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क्स और फोर्थ है अदर मिसलेनियस एंड सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और ये सभी चारों क्या क्या है गाइस, तो मैं आपको 1 by 1 समझाता हूँ। देखिए, रोड प्रोजेक्ट में क्या है कि कंपनी जो रीअलाइनमेंट, वाइडनिंग, अपग्रेडेशन, रेस्टोरेशन और स्ट्रेंथिंग और इंप्रूवमेंट करती है रोड्स का, ब्रिज का, हाईवे का, मतलब कि सभी कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन करता है। और उसके अलावा कंपनी जो है रोड्स, ब्रिज, हाईवेज का और उनके मेंटेनेंस का जो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज में जो मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट करती है। और टनल प्रोजेक्ट में क्या है कि कंपनी जो है नए टनल्स का, कट एंड कवर टनल्स का एवलांच के लिए और लैंडस्लाइड के प्रोडक्शन के लिए और कैवनर्स का भी जो है सो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन करता है। और इसमें अगर देखा तो इसमें इंक्लूड भी है, इसके अलावा इंक्लूड भी है कंपनी जो है सो एक्सपेंशन, अपग्रेडेशन, रिस्टोरेशन और स्ट्रेंथन करती है और इम्प्रूवमेंट करता है, जिसमें इंक्लूड है नीचेज और अल्ट्रेशंस जो होता है नीचेज में, निच में इसका क्रिएशन करती है, स्टेबलाइजेशन करती है एग्जिस्टिंग टनल्स का यूनियन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज में। थर्ड है स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क। तो इसमें क्या है, कंपनी के री इन्फोर्स्ड एम्बैंकमेंट स्ट्रक्चर्स का, जो कि एक पार्ट है स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क का, इसका भी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन करती है। अदर मिसलेनियस सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में कंपनी जो है गवर्नमेंट हाउसेस, मतलब गवर्नमेंट हाउसिंग, रेसिडेंशियल यूनिट्स का ड्रेनेज वर्क का, मतलब कि रेसिडेंशियल यूनिट्स का जो कंस्ट्रक्शन करता है। और इसके अलावा ड्रेनेज वर्क और इसके और एज वेल एज जैसे इरिगेशन एंड फ्लड प्रोटेक्शन वर्क, ये सभी जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, इन सभी के कंस्ट्रक्शन वर्क करता है। मार्च 2024 के अकॉर्डिंग लगभग 37 इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसा कंप्लीट कर चुका है, जिसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 770.8 करोड़ का, जिसमें इंक्लूड था 31 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, 3 टनल प्रोजेक्ट्स, 1 स्लोप स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट और 2 मिसलेनियस कंस्ट्रक्शन वर्क। और इन सभी 37 प्रोजेक्ट्स में 29 इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स था, जिसमें इंक्लूड था सब कॉन्ट्रैक्ट्स और जो कि कंपनी के द्वारा इंडिपेंडेंटली लिया गया था। और 8 प्रोजेक्ट जो था, ये जो कंपनी के द्वारा जो लिया गया था, ये मतलब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ज्वाइंट वेंचर्स के थ्रू, मतलब कि कंपनी के द्वारा लिया गया था। और 31 जनवरी के अकॉर्डिंग लगभग 275 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रही है, जिसमें इंक्लूड है स्पेशलिस्ट और वर्कर्स। और कंपनी का फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 161.9 करोड़ का रेवेन्यू, 8.2 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 265.5 करोड़ का रेवेन्यू, 17.5 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 300.6 करोड़ का रेवेन्यू, 18.7 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स 24 में 242.2 करोड़ का रेवेन्यू, 21 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल जो है ना, टॉप लाइन में तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन में अगर देखा जाए ना गाइस, तो 23 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 6.7% सिर्फ इसका प्रॉफिट इंक्रीज किया 22 कंपैरिजन में, लेकिन 23-24 के 9 मंथ से वापस से रिकवर करती हुई नजर आई है।
वहीं अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है ये कॉन्सेंट्रेटेड है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसके मतलब कि ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज में इसका कॉन्सेंट्रेशन है बिजनेस, जो कि एक थोड़ा सा रिस्क हो सकती है और सब्जेक्ट टू सीजनल एंड अदर फ्लक्चुएशन के कारण रिस्क हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो प्रोजेक्ट मतलब कि डिराइव होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हाई वर्किंग इन कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कर रही है। निगेटिव कैश फ्लो पास्ट में फेस कर चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अगर हम बात करेंगे कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट्स का, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो है इक्विपमेंट और मशीनरी के परचेज के लिए कैपेक्स फंडिंग चाहती है, जिस पर लोन है जिसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है पार्ट में या फिर फुल में, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है। अब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। वहीं अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 68 रुपीज़ का चल रहा है, 278 रुपीज़ पे लिस्टिंग हो रही है। 32.3% की एक अच्छी डिसेंट लिस्टिंग मिल रही है, बहुत अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। ओवरऑल कंपनी जो है स्पेशलाइज है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, जो है स्पेशलाइज है रोड्स टनल स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए। और कंपनी जो स्टडी ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइन से 23 का बॉटम लाइन जो प्रॉफिट है उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाया, 6% का ही एवरेज ग्रोथ था। और कंपनी के पास अराउंड 1199 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के पास प्रोजेक्ट है अभी दिसंबर 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग। रिसेंट में जो है अभी 1200 से ज़्यादा करोड़ का कंपनी के पास ऑन हैंड प्रोजेक्ट है, जिसमें जो कि इंडिकेट कर रहा है कि नियर टर्म में प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी का अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स हो सकती है। और प्राइसमेंट जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखा गया। यहाँ पे लीड मैनेजर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही पुअर है, बहुत खराब लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज जो लीड मैनेजर है इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है पास्ट में अगर देखा जाए, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अदर पैरामीटर्स इसके लाइन पर देखने को मिल रही है, इसलिए अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को ही पेरेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।